निवेदन में कर रहे हैं, आप सुने अभी। इनेलो कैसे देखते कर्मचारियों की इस मांग को? रजन जी, दोनों तीनों प्रवक्ताओं से निवेदन है, मैं बात करूं तब तक पानी पी ले, ठंडे हो जाएंगे। और मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आज जो माहौल है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का चल रहा है। जनता के जो समस्याएं हैं उन पर किसी प्रकार का कोई नहीं है। अभी बात चल रही थी ओपीएस की। ओपीएस की जब बात आ रही थी तो हमारी बीजेपी की प्रवक्ता ये कह रही थी कि कुछ परसेंट कर्मचारियों ने कहा कि हम एनपीएस और ओपीएस में रहना चाहते हैं, और कुछ बाकियों ने ये कहा कि हम एनपीएस में रहना चाह रहे हैं। ऐसे ही ये सरकार एक आंकड़े लेके आती है हर जगह जितने भी आंदोलन हुए हैं। हरियाणा प्रदेश को अगर आंदोलन का प्रदेश कहे तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण है उसका, अगर किसान आंदोलन करते हैं तो कहते हैं कि कुछ किसान बैठे हैं, बाकी तो खेतों में है। अगर मेडिकल के छात्र आंदोलन करते हैं तो कहते हैं कुछ बैठे हैं, बाकी तो हॉस्पिटल में है। अगर युवा करते हैं, कर्मचारी करते हैं तो कुछ की आ जाती है। सरपंचों की बात आई तो बोला कुछ सरपंच बैठे हैं, बाकी तो अपना काम कर रहे हैं। यही है ना हकीकत। लेकिन उसके बाद जैसे गर्ग साहब ने, सीनियर प्रवक्ता है, उन्होंने माफी मांग ली कि भाई हमारे से गलती होगी, 2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये ऐसा काम कर दिया तो माफी मांग ली। ऐसे ही बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी माफी मांगनी चाहिए, जेजेपी के प्रवक्ताओं को भी। जी हाँ, कारण है उसका, क्योंकि जेजेपी का चुनावी वायदा था ये कि हम ओपीएस को बहाल करेंगे, और अब ये यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं एनपीएस बेहतर है। ऐसे ही जेजेपी वाले, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि नहीं हमने तो सेंटर में किया था और कांग्रेस इसको लेके आई थी। तो गलती कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से, कीचड़ उछालने से कोई फायदा नहीं है। आज हमारा मुद्दा यह है कि इसको समाधान कैसे निकाला जाए, और समाधान इसका यही है कि अगर कर्मचारियों की, जो जिस प्रकार गर्ग साहब ने कहा है कि हमें तो समझ में आ गया कि हमारी गलती क्या है, शायद बीजेपी को भी समझ में तो आ रहा है, लेकिन उनकी मजबूरी है। और कई बार प्रवक्ताओं की भी मजबूरी ऐसी हो जाती है कि इनको तो कहना पड़ता है कि जी सही है, और आज हकीकत में वही हो रहा है। इनको भी पता है, अगर आज वंदना पोपली जी को अगर ओपीएस में आना होता ना तो मजबूरी इनकी भी है, ये ओपीएस का भी बेनिफिट नहीं बता पाती। इनकी मजबूरी है क्योंकि ये बीजेपी के प्रवक्ता है, ये अपना बेनिफिट बोल के और इनको बीजेपी का गुणगान करना पड़ता है। बिल्कुल वो काम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और भी थी, एक भी कोई ऐसा बेनिफिट इन्होंने नहीं बताया। ये बात हवाई कर रहे हैं कि उन्होंने वहां का रिकॉर्ड पेश कर दिया, उन्होंने वहां का रिकॉर्ड पेश कर दिया। कोई भी जो कर्मचारी है उनकी बात नहीं कर रहे। आज से पहले जितने भी मामले आए हैं सब में इन्होंने सफाई देने का काम किया है, कांग्रेस या विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने का काम किया है। अभी बात क्या चल रही थी, बोला आपके समय में इतनी लाठियां लगी, हमने तो कम मारी है, आपने भ्रष्टाचार ज्यादा किया, हमने कम किया है। ये कोई बातें हैं? तर्कशील, कोई तर्कसंगत बात करे तो हम भी मानेंगे कि हाँ कोई एक ऐसी सरकार आई है जो जनता के कोई काम कर रहे हैं। लेकिन आज जनता का कोई काम नहीं है, और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। आज मीटिंग की बात चल रही थी ओपीएस की। जिन कर्मचारियों को जो बेनिफिट मिलना है वो कर्मचारी, उन्हीं को तो पता है ना कि हमें क्या बेनिफिट मिलना है। सरकार के जो नुमाइंदे जो वायदा करके आए थे आज वो भी उस पर ज्ञान दे रहे हैं। मतलब उस समय क्या, जब दुष्यंत चौटाला जी जब ओपीएस की बहाली के लिए मांग कर रहे थे और जब सरकार में आ गए तो अब उनको पता लग गया कि ओपीएस अच्छी नहीं है, एनपीएस अच्छी है। और जैसे ही वो सत्ता से बाहर होंगे वो ओपीएस के गुणगान करेंगे। जैसे वो कुछ ऐसा बता रहे कि कर्मचारियों को भी फायदा हो जाए और सरकार को भी नुकसान ना हो, जो उनका दावा है उसके मुताबिक मैं ज्योति जी यही तो बात कह रहा हूँ ना कि उसका मतलब कहीं ना कहीं ज्ञान देने का काम कर रहे हैं ना। ठीक है। अगर मेरे को आज मैं कह रहा हूँ कि ओपीएस अच्छी है तो सरकार आए तब भी अच्छी है और ना आए तब भी अच्छी है, ये तो तभी होगी ना। लेकिन अगर ये थोड़ी है कि सरकार में बैठने के बाद हम इनको ज्ञान देंगे कि नहीं आप इस तरह से काम करो, आपके लिए ये फायदेमंद होगा। जैसे किसानों को ज्ञान दे रहे थे, सारा ज्ञान सरकार के नुमाइंदों को है। आज बाकी जो आंदोलन कर रहे हैं जिनकी समस्या है उनको किसी प्रकार की कोई समझ नहीं है। ठीक है, पोपली जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन धारीवाल जी भी हमारे